मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आयुर्दा अध्याय के बारे में आपसे बातचीत करूँगी। हमारी आयु प्रकृति की तरफ से कितनी निर्धारित है, शास्त्रोक्त हमारी उम्र कितनी होती है और एक मनुष्य को कितने दिनों तक जीवित रहना चाहिए, हमारे संस्कार इसमें क्या प्रभाव डालते हैं। आज संपूर्ण बातचीत अच्छे बुरे प्रभाव हमारी आयु, हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध पर है। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कार समाप्त होते ही जीवन भी समाप्त हो जाता है। प्रकृति में कोई भी चीज असमय नहीं होती। संस्कार का भोग करने तक शरीर रहता है, उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। कर्म हमारे श्वासों को भी नियंत्रित करते हैं। यदि हम घड़े को धीरे धीरे भरते हैं तो वह देर तक चलेगा, यानी भरने का क्रम यदि हमने तेजी से किया तो फिर घड़ा पूर्ण भी शीघ्र हो जाता है। इसका इशारा पुण्य पाप की ओर है। या समझें कि टायर में अगर हम ज़्यादा हवा भर देंगे तो ये फटेगा ही फटेगा। अगर हम शास्त्रोक्त आए तो विंशोत्तरी महादशा के अनुसार हमारी आयु होती है। ये 120 साल की आयु होती है। मनुष्य जीवन सबसे लंबा है, तो यहाँ पर भी हम इसको सर्कल में और राउंड में भी पूर्ण करते हैं। जैसे एक राउंड या 2-3 राउंड में भी पूर्ण करते हैं। ये आपको कौतूहल बस लगेगा कि ये किस तरह की बातचीत है, परंतु ये गंभीरता से समझने की बातचीत है। फिक्स आयु अगर 120 साल है तो हम सबों को 120 साल ही जीना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कई लोग 40, कई लोग 60, कई लोग 80, कई 100 और कई 120 तक जीते हैं। तो ये 2-3 राउंड में की गई बातचीत का मतलब ये है कि हमारे अपने कर्म का जो लेखा जोखा है या पुण्य पाप का जो सर्कल है, उस हिसाब से हमारी उम्र एक राउंड में बढ़ और घट जाती है। जैसे मानो कि एक बार 60 वर्ष की आयु पूर्ण की तो अभी 60 और शेष रह गए, जो हमें दूसरे राउंड में आगे की आयु मिलेगी जिसमें हमें उन्हें जीना है। यदि 80 या 90 वर्ष पूर्ण कर ली तो फिर आगे बचे हुए 30 या 40 साल की आयु आगे जाएगी। उस अगले जन्म में हमें इतनी आयु पूर्ण करने के बाद पुनः साइकिल में आना होगा। अगर राहु केतु ऐसे घरों में बैठ जाते हैं जो कि हमारी आयु को अचानक कम कर देते हैं तो अकाल मृत्यु भी होती है। इनके संबंध बनने से ऐसा होता है, परंतु यह पहले से तय है कि पापी अपना कर्म का घड़ा जल्दी भरता है, इसलिए जल्दी मरता जल्दी जन्मता भी है। परंतु यदि कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं तो फिर दीर्घ आयु की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ये पूर्ण ब्रह्मांड कर्म के आधार पर ही चल रहा है। आयु फिक्स होकर भी फिक्स नहीं हो पाती, कर्मानुसार घट बढ़ जाती है। काफ़ी पाप प्रक्षालन के लिए और कभी पुण्य कार्य को बढ़ाने के लिए और मोक्ष की ओर प्रेरित करने के लिए बचा हुआ कुछ शेष भाग भोगने और निपटाने के लिए भी जीवन में हमें दोबारा आना पड़ता है। तब तक नेकी करते हुए अकाल मृत्यु की ओर हम बढ़ते रहते हैं। यानी अगर अकाल मृत्यु नेकी करते हुए जा रही है तो वो पाप प्रक्षालन था। पाप प्रक्षालन के बाद या तो आप जन्म से मुक्त हो जाएंगे यानी मोक्ष को प्राप्त जाएंगे, और नहीं तो फिर आगे जो जन्म होंगे वो शुद्ध पवित्र चैतन्य आत्मा के जन्म होंगे, जो विशेष उद्देश्य लेकर के संसार में आते हैं और संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए आयु फिक्स होकर के भी फिक्स नहीं है, और हम अपनी इच्छा अनुसार ना तो आयु को जी सकते हैं या एक फिक्स आयु की तरह से नहीं जी सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं उसी प्रकार से वो घट और बढ़ भी जाती है। आइए बताते हैं कि बुरे भाव और धन के नाश के कारण क्या होते हैं, जिसका भी जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानें कि हमारे लग्नेश के लिए कौन सा घर बुरा होता है।
अगर हमारा लग्नेश यानी प्रथम भाव है तो उसके लिए 8वां घर बुरा होता है। इसलिए सदैव सावधान रहें कि 8वें घर में जो ग्रह बैठे हैं वो हमारा नुकसान कर सकते हैं। द्वितीय भाव के लिए छठा घर बुरा होता है, तो सदा सावधान रहें कि जो छठे भाव के ग्रह हैं वो द्वितीय भाव के फल को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार तृतीय भाव के लिए 12वां घर बुरा है, तो तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह को 12वां ग्रह घर प्रभावित करता है। अगर उसमें क्रूर ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। और अगर चतुर्थ भाव आपका फल देने के लिए खराब हो रहा है तो उसमें तृतीय भाव बुरा कर रहा है। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि किस भाव के फल बिगड़ रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए हम उस ग्रह के उपाय उपचार करके अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। और नुकसान को कम कर सकते हैं तो जीवन को भी हम एक आनंद में ला सकते हैं। हमारे जो बहुत सारे पाप क्लेश दुख हैं वो हमारे ऊपर जो पड़ने वाले बुरे प्रभाव हैं उनके कारण होता है। अगर हम बुरे भाव और बुरे कर्मों को समझ लें तो भी हमारा जीवन सुंदर, सरल और अच्छा हो जाता है। एक अध्ययन ये भी है कि अगर हम होरा कुंडली का अध्ययन कर लें और मुख्य कुंडली का, तो जो आर्थिक नुकसान होते हैं जिनके कारण बहुत से लोगों का लाइफ प्रभावित होता है, कई लोग उसमें कष्ट में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं या एकदम गरीब हो जाते हैं, बहुत ही अपमानजनक जिंदगी जीते हैं। अगर वो होरा कुंडली और लगन कुंडली का अध्ययन कर लें यानी धन हानि के योग हैं तो समझ लें, तो फिर हमारा धन उतनी तेजी से नष्ट नहीं होता कि जैसा कि संसार में नष्ट होते हुए देखा गया है। तो आइए उन घरों को भी समझ लें। होरा कुंडली का लग्नेश या मुख्य कुंडली की लग्नेश से मित्रता होनी चाहिए। इस बात को समझें, जो हमारी मुख्य कुंडली है और होरा कुंडली है उन दोनों के लग्नेश अगर आपस में मित्र हैं तो फिर हमारे पास पैसा आएगा, रुकेगा, टिकेगा और अच्छे कामों में खर्च भी होगा। अगर इनका दूसरे घर का छठे घर से साथ हो जाए तो नुकसान होता है, 8वें घर से साथ हो जाए, 12वें से हो जाए तो नुकसान हो जाए। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जिसका जवाब मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि मामा मौसी का पैसा कैसे मिल सकता है। तो फिर उसके लिए जवाब ये है कि अगर छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव से संबंध बनाएगा या द्वितीय में जाकर के बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने मामा मौसी का, कजन रिलेशंस का पैसा प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धन की रक्षा हम कैसे करें। या कोई धन किसी का कोई नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए तो उस ग्रह के स्वामी का धन भाव से संबंध बनना चाहिए, तभी आपको वो पैसा प्राप्त होगा। एक प्रश्न और पूछा गया है कि अकाल मृत्यु किन राशियों की हो सकती है, कृपया उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। तो मैं बता रही हूँ, वृषभ राशि वालों की अकाल मृत्यु की संभावना है। कुंभ राशि, इसमें पापी ग्रह अपना बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, ताउम्र स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है, अतः यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। और एक कर्क राशि, इस राशि पर भी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अपने शरीर का और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है ये वास्तविकता से परिचित कराने के लिए बनाया है, किसी को डराने के लिए नहीं बनाया हुआ वीडियो है। लोगों के अंदर इस तरह के भी प्रश्न होते हैं, भावनाएं होती हैं, लोग जानना चाहते हैं कि उनका भाग्य क्या है, उनका धन कितना है और उनका अंत कैसा है, और अकाल मृत्यु के बारे में भी लोग प्रश्न पूछते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ।